हेलो दोस्त। अपने कभी अपना जीवन में जो कुछ भी नहीं है, तभी ऐसे परिस्थिति में अपना जिंदगी गुजारा है। आपके पास कोई इनकम नहीं होगा, आपके पास कोई अच्छा चीज नहीं होगा, तभी आप कैसे महसूस करते हैं? क्या आपने इस तरह कभी जिंदगी जिया है? और अगर कोई इंसान को आपने इस तरह जिंदगी जीने का आपने देखा है, वो बहुत कुछ कोशिश करता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए कोशिश करता है, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। वो करियर में हो सकता है, आर्थिक में हो सकता है, और पर्सनल लाइफ में हो सकता है, और सामाजिक संपर्क में हो सकता है, फिर भी उसको कोई अच्छा इज्जत देने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे जो इंसान कुछ भी नहीं होता तो उसका समस्या क्या होता है, कैसे उसको गुजरना पड़ता है जिंदगी में, कैसे संघर्ष करना पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है नोबडी। इसीलिए इस टॉपिक हम 3 स्टेप में हम चर्चा करेंगे। स्टडी ऑफ नोबडी, लर्निंग ऑफ लाइफ, द एग्जाम्पल व एक स्टोरी माध्यम से हम इसको सीखेंगे। आइए सबसे पहला हम सीखेंगे स्टडी ऑफ नोबडी। द पहला पॉइंट है बी एनी वंस। कोई भी XYZ कोई भी इंसान अपने आप को जो कुछ भी नहीं है, वो अपने जिंदगी में कभी भी शांत में नहीं रहता है, आनंद में नहीं रहता है। जो सुख सुविधा बहुत दूर की बात होता है। इसीलिए इस तरह जिंदगी जीने में वो मजबूर हो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार जिंदगी जीना बहुत तकलीफ होता है। नो इम्पोर्टेंस, उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उसका फैमिली में हो सकता है, अब कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, नहीं तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तभी आपको भी समाज में, घर में कोई इंसान आपको बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है वो लोग आप बता सकते हैं। इस प्रकार आप अपने आप ने हर इंसान को देखा होगा, वो लोग का सोच सही होगा, लेकिन कोई भी उसको विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास कोई ऐसा काम करने का अभिज्ञता नहीं होता है, ना कमाता नहीं है। और ऐसे परिस्थिति होगा तो उसका प्रेजेंस, उसका जो भी डिसीजन मेकिंग में जो बोलता है, उसका कोई इंसान इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इस प्रकार जिंदगी जीना पड़ता है। नो आइडेंटिटी, क्योंकि उसके पास कोई पहचान नहीं होता है, ना उसके पास कोई कमाने का जरिया होता है, ना कुछ अच्छे चीज करने का जरिया होता है, ना कुछ धंधा करता है, ना जॉब करता है। इसीलिए इसका कोई पहचान नहीं होता है। इसीलिए इसका बात भी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार इंसान को समाज में होगा, रिश्ते में होंगे, परिवार में होंगे, फ्रेंड में होंगे, दोस्त में होंगे। इस तरह जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। जब ऐसा होता है
नोबडी, कोई भी, वो इंसान बहुत तकलीफ जीना जिंदगी जीता है। उसके पास कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। सुबह से जाता है, शाम में आता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ खुद बनने के लिए, फिर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है। जब ऐसा होता है उसका जिंदगी बहुत दुख ही दुख होता है। वो संघर्ष करता है लेकिन उठता नहीं है, उठ नहीं पाता है। जब इस तरह से होता है वो क्या करता है, नो अथॉरिटी, क्योंकि उसके पास कोई एक अधिकार नहीं होता है। कुछ बोलने का अधिकार हो सकता है, नहीं है, और कुछ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। इस तरह से वो अपना जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जब इस तरह से बर्बाद होता है तब क्या होता है, नो पावर, क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं होता है, उसके पास कोई आर्थिक नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता है, उसके लोग उसके साथ कभी खड़ा नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं होता है। इस तरह से जिंदगी जीने में वो खुद को संघर्ष करता है। तो ये था स्टडी ऑफ नोबडी। आइए लर्निंग ऑफ लाइफ हम क्या सीख सकते हैं। क्या अपने आप को जिंदगी कोई भी ना होने तेरे जिंदगी जीने के लिए आप चाहते हैं? मैं मानता हूं कोई इंसान इस तरह जिंदगी जीने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करता है। वो कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करता है। कोई भी इंसान कोशिश करता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने में, आपका बेहतरीन होने के लिए जब वो कोशिश करता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसीलिए आप वो इंसान क्या करता है, खुद सीखता है कुछ नया करने के लिए, कुछ लोग के साथ दोस्त बना करके वो काम करना सीखता है और पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। वो धीरे धीरे सुधारता है, टीचर लोग की बात सुनता है और बड़े लोग की बात सुनता है। जब इस तरह से वो गुजारता है उसका लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। इसीलिए हम अपना जीवन को बदलने में इस तरह से मदद करता है, जो क्योंकि ये आपको लाइफ आगे बढ़ाने में, आपको भविष्य गठन करने में आपको मदद कर सकता है। इसीलिए लाइफ में हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और हम इज्जत के साथ जीने के लिए कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ करना पड़ता है। तभी आपका समाज में हो, आपका घर का हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका सोसाइटी में हो, आपका गांव में हो, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपका बात सुनेंगे। इसीलिए आपको खुद को जिंदगी बदलना बहुत जरूरी है। जब तक आप कुछ भी बन जाएंगे, कुछ भी हासिल करेंगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको एक प्रेरणा मान के चलेंगे। इसीलिए आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छा जॉब करके आपका नाम को ऊंचा करेंगे, तभी आपको एक सम्मान मिलता है। इसीलिए जीवन में हम ये सीखे, संघर्ष करके साथ सोच को बदल करके अपना जिंदगी में बेहतरीन होने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, आकाश कुमार। वो एक स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में ज्यादा कमजोर नहीं था, एवरेज था। वो पढ़ाई शुरू करता रहा, उसको कोई सम्मान
वह कोई भी पूछ नहीं रहा था और कोई भी उसको सवाल नहीं कर रहे थे, कोई भी दोस्त उसके साथ बात नहीं कर रहे थे। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, फिर भी उसने महसूस किया मेरे साथ कुछ भी कोई दोस्त बात नहीं कर रहा है, कोई टीचर अच्छा रिलेशनशिप में नहीं है, वो पढ़ाई में एवरेज था। उसको महसूस हुआ मैं बेहतरीन तरीके पढ़ाई करूंगा। वो जो अच्छा पढ़ते थे उसको संगति में दोस्त करना शुरू कर दिया, वो लोग के साथ बात करना शुरू कर दिया। वो लोग पहले पहले बहुत हंसते थे, मजा करते थे, फिर भी वो लोग के साथ सीख के लर्निंग का धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। उस संगत में रह के वो धीरे धीरे पढ़ाई का समझदार ले लिया, किस रीति से पढ़ते हैं उसको जान लिया और धीरे धीरे अपने आप को वो तैयार किया। जैसे ऐसे तैयार किया, वो जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ा और धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दिया और जैसे तक अंतिम तक जो पढ़ाई किया बहुत अच्छी तरह से अपना डिग्री तक कंप्लीट कर दिया। जब ऐसा हुआ और वो प्रिपरेशन कर दिया एग्जाम के लिए, वो उस एग्जाम को भी क्वालिफाई करके एक अच्छी जॉब करना शुरू कर दिया। अभी उसका एक सम्मान मिलता है, एक इज्जत मिलता है, एक अच्छा जिंदगी वो जी रहा है। क्योंकि पहले वो कुछ भी नहीं था, कोई नई जानकारी नहीं था, कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था, लेकिन आज उसके पास कोई भी इंसान सुनने के लिए आता है। क्या आप अपना जीवन में ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आपका बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, आपके साथ दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाए, आपको मदद करने के लिए कोई आ जाए? क्योंकि इसलिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ हासिल करना पड़ता है, तभी आपको भी इस दुनिया में आपको इंतजार में है। इसलिए आइए हम आज का टॉपिक यहाँ से हम कोशिश करेंगे जानने के लिए अपना जिंदगी को हम वैल्यू देना बहुत जरूरी है। कैसे कि आकाश कुमार ने अपना जिंदगी दे दिया, हो सकता है आपके अंदर कुछ लोग होंगे, आप कुछ जॉब करते होंगे, कुछ बिजनेस करने के लिए सोचे होंगे, कुछ अपना जो आपको चाहता है उसमें जाने के लिए कोशिश करते होंगे। इसीलिए आपको पहले उस संगति में जुड़ना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है, तभी आप उस चीज को हासिल कर पाते हैं। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप उस संगति से रहना सीखना बहुत जरूरी है। तभी आपका रास्ता, आपका जो सपना, आप कुछ करने के लिए जो चाहते थे वो आप हासिल कर पाएंगे और आपका भी एक दिन आइडेंटिफाई होगा, आप भी एक महान इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक्स। आपको इस टॉपिक के बारे में क्या राय है? कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए, क्योंकि शायद आपको कोई वैल्यूएबल लग रहा है तो हमारे साथ जुड़िए। आपके साथ नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।